दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तंत्र संगठन। दोस्तों आज हम फिर आपको अपने चैनल विक्टिम की आवाज़ के माध्यम से कुछ आंदोलन और कुछ संगठन के विषय में जानकारी देंगे, जो कि जनहित में भी है, समाज हित में भी है और 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भी हित में है। दोस्तों आज हम फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि समस्त जो भी 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं, वीडियो को पूरा सुने और सुने ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक और कमेंट जरूर करें। आज दोस्तों हम बताएंगे आखिर संगठन, आप जब संगठित हो जाते हैं, संगठित जनता की एकजुट ताकत के आगे झुकती, मतलब देखा जाए बड़ी बड़ी सरकारें झुक गई हैं। झुकना सत्ता की मजबूरी होती है, यानी संगठित जनता की एकजुटता के ताकत के आगे झुकना सत्ता की मजबूरी होती है। लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जो है जन आंदोलन क्या है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। इसे माना जाता है आंदोलन, जो जन आंदोलन होता है, जन आंदोलन जब लोगों में बदलाव की तीव्र इच्छा शक्ति और सत्ता, जब मान लो इंसान में तीव्र इच्छा शक्ति हो बदलाव की लेकर के, कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग अभी ये समझते हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए और 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी इस व्यवस्था के परिवर्तन के बाद होना चाहिए। और जो पीड़ित कार्यकर्ताओं का जो शोषण हो रहा है, इनके ऊपर शोषण भी रुकना चाहिए। इसलिए अब एक और जन आंदोलन की ज़रूरत है। इन 42 करोड़ लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर तीव्र बदलाव की इच्छा तीव्र होती है तो सत्ता पूरी क्षमता के साथ इसे दबाना चाहती है। तो बदलाव की इच्छा धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित होती है। जो बदलाव की इच्छा आपकी है वो जन आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। जन आंदोलन के आगे सत्ता को झुकना ही पड़ता है। देश के इतिहास में जन आंदोलनों का बहुत बड़ा महत्व रहा है और इस महत्व को भी हम आपको बताएंगे। देश में जन आंदोलनों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, चाहे वह आज़ादी को लेकर के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे वह असहयोग आंदोलन रहा हो। इन आंदोलनों से देश के नागरिकों ने देखा, इन आंदोलनों में देश के नागरिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंग्रेजों को आईना दिखाया और परिणाम यह हुआ कि आपका देश आज़ाद हो गया। तो जन आंदोलन किस लिए होता है कि आप अपनी बात को सत्ता तक पहुंचाते भी हैं और जो जनहित में नहीं, जो समाज हित में नहीं, जो राष्ट्र हित में नहीं, उस बदलाव की भी आप चर्चा करते हो और बढ़ चढ़ के हमारे राष्ट्र के, देश के जो नागरिक हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सत्ता को जन आंदोलनों के सामने झुकना पड़ा है। इस बात का इतिहास गवाह है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये सत्ता में बैठे हुए समस्त लोगों को कान खोल के सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और जो पीड़ितों के साथ अन्याय और अत्याचार, शोषण हो रहा है, बहुत जगह अभी भी जानकारी मिली है, जो स्वयं विक्टिम हैं, देखा जाए अपराध पीड़ित हैं, जिन्होंने अपना पहले पैसा जमा किया, बाद में इन कंपनियों में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यकर्ता के रूप में आए, बेरोजगार थे और उनका शोषण हो रहा। कहीं कहीं पे तो उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है कि कंपनी के साथ साथ कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं।
जो पूर्ण रूप से देखा जाए अन्याय है, और अन्याय ही नहीं बल्कि इनके साथ एक प्रकार अत्याचार है। इसका विरोध भी होगा, और अगर ऐसे कोई कानून जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो फिर बदलाव की आवश्यकता है। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करना ही होगा। तो अंग्रेजों को आईना दिखाया गया और परिणाम यह हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया। जब जब हमारे देश में दमनकारी नीति या नियम या कानून बनाया गया, देश की जनता सड़क पर आई। जन आंदोलन बदलाव की तीव्र शक्ति है। जन आंदोलन कुछ नहीं है, एक बदलाव की तीव्र शक्ति है जिसको नज़रअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। जब लोकतंत्र में मीडिया सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहा हो, तब देश की जनता के पास अपनी आवाज उठाने के लिए, यानी अपनी आवाज सत्ता के हुक्मरानों के पास पहुंचाने के लिए मात्र एक ही रास्ता बचता है, और वह होता है जन आंदोलन। और जन आंदोलन के जरिए सरकार को स्मरण कराया जाता है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हिसाब से ही सारे कार्य होंगे। और अगर आपने लोकतंत्र को ढोंग तंत्र बनाने की कोशिश किया तो ये जनता जनार्दन है, ये 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता एकजुट होकर के जन आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आज एक बैनर के नीचे एकत्रित हो रहे हैं, और आने वाले समय में मैं फिर सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करता हूँ, फिर व्यवस्था परिवर्तन, ये व्यवस्था आपको परिवर्तन करना ही होगा। और जो इन पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं, अतिशीघ्र जो भी हमारा कानून है, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 हो, चाहे राज्य का कानून PID एक्ट हो, इसके तहत अतिशीघ्र आप पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करें। और आपका जो शासन प्रशासन है, जो पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं को शोषण कर रहा, ये शोषण करना बंद करे। ये जनता जनार्दन है, रोड पे उतरेगी, और जब रोड पे उतरेगी तो परिवर्तन तो होगा। फिर कैसे कैसे परिवर्तन होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई परिवर्तन हो, कोई शासक हो। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई भी शासन करे, लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करे और ये शोषण का कार्य बंद हो। आज भी बहुत जगह से हमारे पास कॉलें आई, मैंने थाना अध्यक्षों से लेकर सबसे बात की। एक ही बात कि एजेंट कौन था। अरे भाई, एजेंट कोई अपराधी थोड़ी है। मैं कितने बार समझाते आज परेशान हो गया। कई थाना अध्यक्षों से हमारी बहस भी हुई, और बहस काफ़ी उस हद तक हुई, लेकिन मैंने अपने संयम को बनाए रखा। और संयम बनाने के बाद में उनको मैंने समझाने की कोशिश की। कुछ थाना अध्यक्ष बहुत अच्छे थे, उन्होंने ढंग से पूरी बात सुनी और समझी, उसी के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की। तो पूरी पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के शोषण का कार्यक्रम भी इन लोगों ने शुरू किया है। और इसका विरोध करने के लिए और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने भी तैयारी कर ली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।